नया सीएम का चेहरा है, सीएम बने हैं, युवाओं के साथ हैं और हम लोग को वो TR4 में मौका जरूर देंगे। जो महाआंदोलन जब हम लोग को मौका नहीं दिया जाएगा तो एक महाआंदोलन होगा। तो किन्हीं के पिता जमीन बेच के पैसा दिए हैं, किन्हीं के पिता कर्ज उठा करके दिए हैं, ये बच्चे दबाव में आएंगे, कोई बच्चा आत्महत्या कर लेगा, कोई फांसी लगा लेगा। बिहार में भले ही सीएम का फेस बदल गया हो, लेकिन अभ्यर्थियों की मांग जो है वो बार बार लगातार ऐसे ही सड़कों पर उठती हुई दिख जाती है। जी हाँ, सेशन 24-26 के बीएड डीएलएड के अभ्यर्थी और छात्र हैं और इनकी मांग है कि इनको भी TRE4 की वैकेंसी में शामिल किया जाए। TRE1 में शामिल किया गया था इन सबको, TRE2 और 3 में इन्हें शामिल नहीं किया गया था। अब TRE4 में क्या कुछ होगा, शामिल नहीं किया जाएगा, ऐसे ही सड़क पे उतरते रहिएगा बार बार। हम लोग का सरकार से अनुरोध है, BPSC से अनुरोध है कि 24-26 के DLD और बीएड के जो छात्र हैं उनको TRE4 में शामिल किया जाए। जिस तरह से TRE1 में 21-23 के जो DLD और बीएड के छात्र थे उनको शामिल किया गया था पेयरिंग तौर पर, इसी तरह हम लोग को भी शामिल किया जाए, क्योंकि हम लोग सीटेड अच्छे नंबरों से पास हैं। अगर हम लोग को शामिल किया जाएगा जिससे कंपटीशन बढ़ेगा और बिहार सरकार को और बेहतरीन शिक्षक मिलेंगे, तो हमें उम्मीद है नई सरकार से कि हमें TRE4 में शामिल किया जा रहा है। इसलिए हम लोग आज यहाँ पर एकत्र हुए हैं। इस पर विश्वास जता रही है, नया सीएम का चेहरा है, सीएम बने हैं, युवाओं के साथ हैं और हम लोग को वो TRE4 में मौका जरूर देंगे। क्या कहेंगे आप ऐसा? देखिए, हमारी सरकार से स्पष्ट मांग है कि सरकार हमें TRE4 में शामिल करे। जितने भी 24-26 सेशन वाले बच्चे हैं, बीएड और डीएलएड वाले, वो सभी जो BPSC ने कैलेंडर जारी किया है, उस कैलेंडर से 22 से 27 सितंबर तक एग्जाम लेना है BPSC के द्वारा। तो हम लोग ये चाहते हैं कि उससे पहले ही इन सभी बच्चों का जो क्वालिफिकेशन है वो सारा क्वालिफिकेशन कंप्लीट हो जाता है और सारा डॉक्यूमेंट उनके अपने हाथों में रहता है। तो सेशन कंप्लीट हो गया पूरा, जो एग्जाम जो डेट दिया गया है, जो एग्जाम डेट दिया गया है BPSC के द्वारा, सबने एग्जाम दे दिया है। नहीं, उससे हम बता रहे हैं आपको कि जो BPSC ने कैलेंडर जारी किया है, उस कैलेंडर में 22 से 27 सितंबर तक एग्जाम डेट दी गई है कि जो भी TRE4 वाले बच्चे हैं उनका एग्जाम 22 से 27 सितंबर के बीच में ले लिया जाएगा। उससे पहले ये जितने भी आपको बच्चे दिख रहे हैं, स्टूडेंट दिख रहे हैं, इन सभी का डिग्री उससे एक महीना या 1.5 महीना पहले ही कंप्लीट हो जाता है। जब उससे पहले ये सारी डिग्री इनके हाथों में होती है, सारे डॉक्यूमेंट इनके हाथों में होता है, तो बिहार सरकार और BPSC आयोग इन सभी बच्चों की बातों को, हमारी बातों को क्यों नहीं सुन रही है। जैसे आप जानते हैं कि TRE4 में जो 21 और 23 वाले बच्चे थे, उनको सरकार के द्वारा BPSC आयोग के द्वारा उन्हें एक डेडलाइन डेट दिया गया था। वो डेट था 31/8/2023। उससे पहले यदि उन सभी बच्चों का TRE1 की बात कर रहे हैं, नहीं, हम बता रहे हैं कि TRE4 में सरकार इस प्रकार के कार्य की है। TRE4 में सरकार ने बच्चों को मौका दिया है एक डेट फिक्स करके TRE1 में। उसी प्रकार से सरकार हमें TRE4 में शामिल करे, उससे पहले हम लोग का सारा डॉक्यूमेंट और सारा डिग्री कंप्लीट हो जाएगा और सारा डॉक्यूमेंट हमारे हाथों में होगी। तो सरकार से सम्राट चौधरी हमारे नए सीएम बने हैं, उन सम्राट चौधरी जी से हम भी विनम्र निवेदन करते हैं कि हमारी और इन सभी बच्चों की बात को सुनी जाए और TRE4 में इन सभी को शामिल किया जाए। ऐसा नहीं है कि हम लोग कोई नया मांग कर रहे हैं, ये मांग पहले से हो चुका है और आयोग ऐसा कर चुकी है पहले से। इसीलिए हम कह रहे हैं कि जो माननीय अतुल प्रसाद सर ने जो किया, उसी बातों को हम दोहराने के लिए कह रहे हैं। और हमारा डिग्री तो सितंबर से लगभग 3 महीने पहले कंप्लीट हो जाएगी, पूरा जून जुलाई तक पूरा सबका डिग्री आ जाएगा सबके हाथों में। और हम सभी छात्र जो भी है वो सीटेड क्वालिफाई है। तो जब हम सीटेड क्वालिफाई है, पात्रता परीक्षा को हम पास कर चुके हैं, केवल हम BPSC में बैठने का मौका मांग रहे हैं। हम जॉब तो नहीं मांग रहे हैं डायरेक्ट, हम पास होंगे उसके बाद हमें ज्वाइनिंग मिलेगा, नहीं पास होंगे हम वापस अपने घर चले जाएंगे जहाँ से आए हैं। आप क्वालिटी बेस्ड टीचर का बात कर रहे हैं, तो जितना ज्यादा कंपटीशन होगा, जितने ज्यादा बच्चों को मौका दीजिएगा, उतना ही क्वालिटी बेस्ड टीचर आपको मिलेंगे। तो इसीलिए अभी क्या है कि 24 से 26 वाले सेशन के जो भी छात्र हैं डीएलएड और बीएड के मिलाकर, वो सारे बच्चे अभी सीटेट में, करंट सीटेट में बैठे हुए थे और सारे बच्चे सीटेट क्वालिफाई हैं। तो लगभग आप मान सकते हैं कि बहुत सारे बच्चे क्वालिफाई हैं सीटेट, उनका डिग्री भी कंप्लीट हो जाएगा एग्जाम से पहले। तो एक बार मौका दे के देखिए, फिर आपको पता चलेगा कि आपको क्वालिटी बेस्ड टीचर मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं। इसलिए कि अभी क्या है कि जो सरकार पहले का जो वैकेंसी TRE1 में जो दी थी, तो उसका एग्जाम अगस्त में हुआ था। इसका एग्जाम होने वाला है सितंबर, वो भी लास्ट में एग्जाम होने वाला है। उस सितंबर एग्जाम से पहले ही हम लोग का डिग्री कंप्लीट हो जा रहा है। तो फिर एक बार मौका दीजिए और यहाँ
बच्चे बहुत दूर से आए हुए हैं, हमारे मित्र जितना भी यहाँ आए हुए हैं, हर एक बिहार के अनेकों जिले से 38 जिले से यहाँ बच्चे आए हुए हैं, क्योंकि अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया है। जब महाआंदोलन, जब हम लोग को मौका नहीं दिया जाएगा तो एक महाआंदोलन होगा, उसमें बिहार के प्रत्येक जिले से बहुत सारे बच्चे रोड पे हम लोग उतरेंगे। इसके बाद अगर सरकार आपकी मांग पूरी नहीं करती, महाआंदोलन के लिए भी हम लोग उतरेंगे और साथ में कोर्ट में पिटीशन भी डालेंगे, ताकि देखिए, और एक चीज मैं आपको स्पष्ट कर दे रहा हूँ कि हमको टीआरई 4 वैकेंसी रोकने का कोई हम लोग का इरादा नहीं है, और ना ही दूर दूर तक हम ऐसा बात हम लोग सोचे हैं। बस केवल हम लोग ये बोल रहे हैं कि हम लोग सारा, जब हम लोग सारे क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे हैं तो हम लोग को मौका दीजिए बस। और अभी हम लोग का शंका बना हुआ है कि नोटिफिकेशन नहीं, आप सब यहाँ पे, हाँ बिल्कुल, अभी भय है कि हमारे टीआरई 2 और टीआरई 3 में देखिए, इन सब के मन में यही भय है, और ये भय वास्तविक भी है, क्योंकि इनको लगता है कि भाई जब टीआरई 4 को आने में इतना वक्त लगे, यदि इनको वंचित कर दिएगा तो टीआरई 5 साल के बाद आएगा या कब आएगा कोई पता नहीं है। जब परीक्षा 22 से 27 सितंबर के बीच में हो रहा है और उससे बहुत पहले इनकी डिग्रियां पूर्ण हो रही है, तो इनको क्यों नहीं शामिल किया जाए। इसलिए हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं माननीय आयोग से, माननीय मुख्यमंत्री जी से कि अभी बिहार के प्रत्येक जिले से आए हुए बच्चे हैं, इनकी बातों को गंभीरता से सुने, और जो टीआरई 4 का नोटिफिकेशन आएगा उसमें इस बात का स्पष्ट रूप से उल्लेख हो कि 2024-26 के समस्त अभ्यर्थियों को इसमें शामिल किया जा रहा है। क्योंकि यदि ये नहीं किया जाएगा तो किन्हीं के पिता जमीन बेच के पैसा दिए हैं, किन्हीं के पिता कर्ज उठा करके दिए हैं, ये बच्चे दबाव में आएंगे, कोई बच्चा आत्महत्या कर लेगा, कोई फांसी लगा लेगा, तो इसका जवाब दे आयोग होगा और सरकार होगी। चलिए, टीआरई 4 की वैकेंसी हालांकि अभी तक आई नहीं है, लेकिन इन लोगों के मन में शंका है, जैसा कि पहले सेशन में हुआ था टीआरई 2, टीआरई 3 में जो अपीयरिंग वाले छात्र थे उनको मौका नहीं दिया गया था, तो उन शंका के बेस पे तमाम लोग जो हैं सरकार से मांग कर रहे हैं, एक तरह से माने तो गुहार कर रहे हैं कि उन्हें भी टीआरई 4 में नोटिफिकेशन में शामिल किया जाए, ताकि वो इस प्रक्रिया से, इस परीक्षा से वंचित ना रहें। क्योंकि लगातार जो अभी कैलेंडर जारी हुआ है, इसमें सितंबर तक के एग्जाम का तमाम जो बीपीएससी ने कैलेंडर जारी कर दिया है, अब टीआरई 5 कब आएगा, उसकी अगली वैकेंसी कब आएगी, उसका कोई अभी ठिकाना नहीं, क्योंकि टीआरई 4 का नोटिफिकेशन जो है वो भी अभी तक जारी नहीं हुआ है। बाकी इन तमाम छात्रों की मांगों को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर देखते रहें। सच